Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को डिवाइड करके पढ़ रहे थे। दैट इज लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में हमारे एलिमेंट्स क्या है डिवाइड हो रहे थे। कल हमने लेंथेनाइट्स के बारे में पढ़ा था कि उनकी एटॉमिक साइज, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करता है और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेंथेनाइट ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम एक्टिनाइट्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारे एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक साइज में क्या फर्क पड़ता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे वेरी करती है और उसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक्टिनाइट्स की बात करते हैं कि एक्टिनाइट्स हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स हैं। एक्टिनाइट्स वो कितने होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं। 14 एक्टिनाइट्स एंड 14 लैंथेनाइट्स। तो ये दोनों मिलके कितने बनाते हैं? 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें होते हैं। तो हमारे जो एक्टिनाइट्स एलिमेंट हैं, सबसे पहले उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। एक तो ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव इन नेचर मींस दे हैव द हाफ लाइफ। जो एक्टिनाइट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। इनकी हाफ लाइफ होती है रेडियो एक्टिव इन नेचर। दे हैव द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ से इसका क्या मतलब है कि इनकी लाइफ इतनी छोटी होती है, लाइक कि अगर हम इनको डिस्कवर भी करते हैं तो ये 3 मिनट में डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम लेरोचियम का एग्जाम्पल लें तो ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनको जब इसको डिस्कवर करेंगे तो ये 3 मिनट में ही क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट्स वाई इनकी स्टडी कर पाना इतना आसान नहीं है। अगर 3 मिनट में हम उसको डिस्कवर भी करेंगे, उसकी स्टडी भी कर लेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इनकी ये क्या है? रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं एंड हाफ लाइफ इनकी होती है। और हमारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं? फ्रॉम थोरियम टू लेरुसी। सो एक्टिनाइट्स एलिमेंट जो हमारे फ्रॉम थोरियम थोरियम टू लेरुसी। कुछ अगर हम बात करें एक्टिनाइट्स एलिमेंट की, तो कुछ एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स हमारे क्रोनियम, इनकी कुछ जनरल ट्रिक भी है याद करने की, पर आई डोंट थिंक सो कि ये इतने इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, क्योंकि दे आर नॉट फुली डिस्कवर्ड एंड इसकी कुछ खास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं है। दैट्स व्हाई हम इनको इतना याद नहीं रखते हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्टली +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है हमारा, जो हमारे लैंथेनाइट एलिमेंट्स थे उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता था किसमें? 4f ऑर्बिटल में। जो हमारे लैंथेनाइट एलिमेंट थे वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 4f ऑर्बिटल। और जो हमारे एक्टिनाइट्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा है? 5f ऑर्बिटल में। इन 5f ऑर्बिटल। इनकी जो है मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इनकी मोस्ट कॉमन, सब में मोस्ट कॉमन क्या है? 7s तो ही आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनमें क्या है? मोस्ट कॉमन 7s2 फाइंड आउट होता है। 5d और 6sd में ऑर्बिटल सेम होते हैं बट ऑक्यूपेंसी उनकी अलग अलग होती है। 5d और 6d में ऑर्बिटल तो सेम होते हैं बट उनकी ऑक्यूपेंसी कम होती है। ऑक्यूपेंसी क्या है? डिफरेंट होती है। देखा था, डिफरेंट ऑक्यूपेंसी। डिफरेंट ऑक्यूपेंसी मींस डी में कभी 1 आ जाएगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4। वैसे ही अगर एफ की बात करें तो एफ 1, 2, 3, 4, लाइक उनकी ऑक्यूपेंसी क्या है? चेंज होती रहती है, पर ऑर्बिटल क्या है? सेम ही रहते हैं। अगर हम एटॉमिक साइज और आयनिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियाई की बात करें अगर हम लैंथेनाइट्स की, इफ वी टॉक अबाउट इसके बारे में, एटॉमिक साइज
एंड आयनिक रेडियाई की बात करें तो क्या होता है, इनकी जो, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनकी एटॉमिक साइज और आयनिक साइज है, आयनिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज करती है। दे आर डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ वाई। अब क्यों डिक्रीज करती है, बिकॉज ऑफ ओवर शील्डिंग इफेक्ट। ये तो हम लेफ्टिनाइट भी पढ़ चुके हैं। शील्डिंग इफेक्ट, ओवर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो हमारे डी एंड एफ ब्लॉक होते हैं ओवर शील्डिंग इफेक्ट होते हैं, और जो हमारे एस एंड पी ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, गुड शील्डिंग इफेक्ट। दे आर द गुड शील्डिंग इफेक्ट। अब अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी हमारी, वो क्या होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो एक्टिनाइड्स में इतना कुछ पढ़ने का नहीं है, लाइक इनकी कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि इनका ये रेडियो एक्टिव है, दैट्स वाई इनका लाइफ स्पेन भी कम है। कुछ एक एलिमेंट तो इतने हैं जो सिर्फ जिनका लाइफ स्पेन, जो कि लाइफ टाइम जी उनका सिर्फ 3 मिनट है, यानी कि 3 मिनट में हम उसको ना तो डिस्कवर कर सकते ना उसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ पाएंगे। अब इसकी अगर कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाने तो इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो एक तो मैंने बताई थी कि ये रेडियो एक्टिव होते हैं इन नेचर, और उसके बाद दे आर द सिल्वरी इन नेचर, हाईली रिएक्टिव होते हैं, डिस्प्ले वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं वो रिएक्ट भी कर जाते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो एक मॉडरेट टेम्परेचर पे भी, इनमें कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं एक मॉडरेट टेम्परेचर, एक मॉडरेट टेम्परेचर पे भी क्या कर जाते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। दीज आर द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, सिल्वरी इन नेचर, सिल्वरी इन नेचर, और ये क्या करते हैं, वेराइटी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर शो करते हैं। दे डिस्प्ले वेराइटी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ डी ब्लॉक और कुछ एफ ब्लॉक की एप्लीकेशंस हैं, कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों पढ़ा, लास्ट टॉपिक जो है हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की एप्लीकेशंस। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द, कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं लाइक आयरन और स्टील, वो क्या है, मोस्टली कंस्ट्रक्शन मेटल्स में यूज होते हैं, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम। उसके बाद कुछ कॉइनेज हैं जिनको हम कॉइन बनाने के भी, कॉइन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। डायमंड हमारा किसमें पाया जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। और दे आर द कैटलिस्ट, यानी कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट है, जो कि हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। तो ये कुछ बात हुई इनकी एप्लीकेशंस की। इसी के साथ हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल जो है हम हमारे फर्दर लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर आपका रहता है, सोल्ट एनालिसिस का, उसके बारे में हम कल की क्लास में करते हैं। आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।